भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पढ़िए और देखिए कहां कहां लिखा हुआ है उस परमेश्वर का नाम। सूर फातिर यानी फातिहा 1, बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम, इसमें खुदा को रहीम कहा है। रहीम का मतलब रहम करने वाला। इस आयत का हिंदी अनुवाद शुरू करता हूं खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। अब इसका वास्तविक अर्थ सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है, परंतु उसका नाम कबीर है, यह भी लिखना चाहिए क्योंकि महिमा उस परमेश्वर की है। संत रामपाल जी महाराज बाखबर द्वारा बताए ज्ञान को समझकर आज बहुत बड़ा जन समूह अपने रहमान कादिर रब प्रभु कबीर को पहचान कर सत भक्ति कर रहा है, यानी सच्ची इबादत कर रहा है, अर्थात वे सच्ची इबादत कर रहे हैं। इस आयत का सही तजुर्मा अर्थात अनुवाद इस प्रकार है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम का सही अर्थ क्या है? शुरू करता हूं खुदा का नाम लेकर जो कबीर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदा कबीर है जो सभी चीजों का जानकार है तथा जिसमें ये गुण हैं। विशेष सूर फातिहा 1 में 7 आयत हैं। मुसलमान समाज कहता है कि यह कुरान का ज्ञान जिसने भेजा है वह हमारा रब है, यानी शैतान को ये अपना रब मानते हैं। उसका दिया इल्म जिब्राइल फरिश्ता बिना मिलावट व फेरबदल किए ज्यों का त्यों लाया और हजरत मोहम्मद को दिया। यानी मुसलमान धर्म के फॉलोवर उलेमा काजी मुल्ला ये भी मानते हैं कि हमारे अल्लाह का दिया गया ज्ञान जिब्राइल फरिश्ते ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद को ज्यों का त्यों दिया, उसमें कोई मिलावट नहीं है किसी भी प्रकार की। तो भैया तुम्हारा वही खुदा वही अल्लाह जो वास्तव में शैतान है, उसने जिब्राइल के माध्यम से जो ज्ञान बताया उसमें तो ये भी तो लिखा हुआ है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कि जिस अल्लाह ने 7 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया और फिर 7वें दिन तख्त पे जावे राजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। तो मुसलमान धर्म के भाई और बहनों तुम्हारा अल्लाह तो फैल हो गया भगवान और उसके ज्ञान के विषय में, जो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि उस अल्लाह के बारे में जिसने पूरी कायनात को रचा मैं भी नहीं जानता। अगर ये ज्यों का त्यों है तो पहली बात तो तुम्हारे अल्लाह ने अपने आप को डुप्लीकेट घोषित कर दिया कि मैं अल्लाह नहीं हूं, आई एम नॉट रियल गॉड। अल्लाह वो है जिसने 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। और उसके बाद कह रहा अपने नबी से हजरत मोहम्मद से कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, किसी बाखबर से जा पूछो। तो ना ही तो बाखबर तुम्हारा वो अल्लाह है, ना तो शैतान हुआ बाखबर, क्योंकि वो कह रहा है कि किसी बाखबर से पूछो। तो तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को भी जानकारी नहीं है, वो भी किसी बाखबर की ओर संकेत कर रहा है। और ना तुम्हारे हजरत मोहम्मद को पता, ना तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद बाखबर है, क्योंकि नबी को तो कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह तुम्हारा खुदा कि हजरत मोहम्मद किसी बाखबर से जाके पूछ। अगर हजरत मोहम्मद ही बाखबर होता तो तुम्हारे अल्लाह को यह बात बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हजरत मोहम्मद को कि उस अल्लाह के विषय में तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो भाई ना तो बाखबर यानी अल्लाह के विषय में जानने वाला तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद है और ना ही कुरान का ज्ञान देने वाला वो डुप्लीकेट तुम्हारा अल्लाह। तो बाखबर कौन है फिर? जो सारा ज्ञान रखता है, वो इल्म वाला कौन है? वो है सतगुरु रामपाल जी। तो अगर तुम्हें लगता है कि कुरान शरीफ में कोई मिलावट नहीं है, जिब्राइल ने ज्यों का त्यों ज्ञान हमारे नबी को दिया, तो फिर इन आयतों पे विचार करो, उस बाखबर की पहचान करो। उस बाखबर के बिना फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हैं? क्योंकि सच्चे खुदा और उसकी इबादत के बारे में तो तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को भी नहीं पता। तभी तो नबी से कह रहा कि किसी बाखबर से जा पूछो। अगर उसको पता होता तो खुद ही बता देता, बाखबर के लिए क्यों कह रहा है? और अगर हजरत मोहम्मद वो बाखबर होता तो हजरत मोहम्मद को तो वो खुद कह रहा है कि भाई तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो भैया उस बाखबर की खोज के बिना आप सच्चे अल्लाह को और उसकी सच्ची इबादत को नहीं पहचान सकते। और वो बाखबर वो अल्लाह खुद ही बनकर आता है, आज आया हुआ है। सूर फातिहा
1 में आयत नंबर 7 है, मुसलमान समाज कहता है कि ये कुरान का ज्ञान जिसने भेजा है वह हमारा रब है और उसका दिया हुआ इल्म यानी ज्ञान जिब्राइल फरिश्ता बिना मिलावट व फेर बदल के ज्यों का त्यों लाया और हजरत मोहम्मद को दिया। कुरान ज्ञान दाता ने कहा है, यानी मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह ने कहा है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यदि इसके तजुर्मों में ऐसे लिख दिया जाए कि शुरू कबीर अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है, तो और सार्थक बन जाती। आयत नंबर 1, तारीफ यानी प्रशंसा अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब सब का मालिक है। आयत नंबर 2, वह बड़ा ही मेहरबान और दया करने वाला है। यहां पर साफ साफ लिखना था वह कबीर ही मेहरबान और दया करने वाला है। आयत नंबर 3, अंतिम न्याय के दिन का मालिक है, सबके कर्मों का लेखा वही करता है, उसी के अधिकार में है। आयत नंबर 4, हम तेरी ही इबादत पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। आयत नंबर 5, हमको सीधा मार्ग दिखा। आयत नंबर 6, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपया पात्र हुए। आयत नंबर 7, जो तेरे गजब यानी प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। विशेष अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं इस सूर में, कुरान ज्ञान देने वाला अपने से अन्य कादिर अल्लाह सबके मालिक की इबादत करने को कह रहा है, उसकी महिमा बता रहा है कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। यानी कुरान शरीफ का जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से ज्ञान देने वाला मुसलमान भाइयों का अल्लाह तो अपने से अन्य किसी अन्य कादिर अल्लाह की प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। तो मुसलमान भाई ये कैसे कह सकते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया वही सबसे बड़ा अल्लाह है, वही खुदा है। अरे वो तो किसी और खुदा की महिमा बयान कर रहा है, उसकी पाकी बयान कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इस सूरत में कुरान ज्ञान देने वाला अपने से अन्य कादिर अल्लाह सबके मालिक की इबादत करने को कह रहा है, उसकी महिमा बता रहा है कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं जो सारे जहान का रब यानी पालनहार सृजनहार मालिक है। वह कबीर है। अब कबीर का अर्थ मुसलमानों ने कर दिया बड़ा। वह कबीर बड़ा मेहरबान है और दया करने वाला है, सब कर्मों का हिसाब वही करता है। उसी से प्रार्थना की है कि तेरी इबादत करने वालों को सच्चा भक्ति मार्ग बता। विचार करें अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। आप और हम भक्तों के लिए भी इस पेज पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमारा विश्वास बढ़ाएंगी। विचार करें, अल्लाह का कोई नाम भी है, वह नाम लिखना भी अनिवार्य है। जैसे प्रधानमंत्री की महिमा बताएं तो उसका नाम भी बताना होता है। मुसलमान प्रचारक यही गलती किए हुए हैं। जिन साधकों यानी संतों महापुरुषों को वह अल्लाह आसमान से अपने तख्त सिंहासन से चलकर पृथ्वी पर आकर मिला, उनको यथार्थ ज्ञान बताया, अपना वह लोक दिखाया जिसमें उसका तख्त यानी सिंहासन है, जो सब जन्नतों से उत्तम जन्नत सतलोक है। उन संतों को फिर पृथ्वी पर छोड़ा। उन महान आत्माओं ने आंखों देखा, अल्लाह का स्वरूप नाम तथा स्थान बताया है। हमने उन महापुरुषों पर विश्वास करना चाहिए। आदरणीय धर्मदास जी पर, आदरणीय गरीबदास जी पर, आदरणीय दादू जी पर, आदरणीय नानक जी, इन सभी को अल्लाह कबीर मिला। इनको अपने 7वें आसमान सतलोक में लेके गया जो सब जन्नतों से ऊपर है। उनको सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। शैतान इस डुप्लीकेट अल्लाह से परिचित करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था से सर्व ब्रह्मांडों को दिखाया, सबसे परिचित करवाया। फिर उनको नीचे जमीन पर छोड़ा, उनको दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोला। फिर उन्होंने हम भटके हुए लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी समाज के क्यों ना हो, उनके लिए फिर उन्होंने वो सदग्रंथ लिखे। तो हमने उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। वे कोई मांगने खाने वाले साधु संत नहीं थे। आदरणीय गरीबदास जी जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में थे, उनके पास में 1400 एकड़ जमीन थी। 2500 बीघा जमीन के मालिक थे। वो साहूकार थे। उनको क्या जरूरत थी ये झूठ लिखने की। उन्होंने जो भी लिखा बिल्कुल सत्य लिखा जैसा उन्होंने देखा। आदरणीय धर्मदास जी जिन्होंने कबीर सागर लिखा, और आदरणीय धर्मदास जी इतने बड़े धनी थे
जब वहां के राजा के ऊपर कोई आपत्ति आती थी तो धर्मदास जी के बाप दादाओं से वित्तीय सहायता लिया करते थे। यानी धर्मदास जी की आज से 600 साल पहले 17 अरब की संपत्ति बताई गई। 17 अरब, यानी उस समय धर्मदास जी के पास में 17 अरब। अगर उसकी संपत्ति को वर्तमान में मुकेश अंबानी की संपत्ति से तोला जाए तो मुकेश अंबानी तो धर्मदास जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। वर्तमान में 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है मुकेश अंबानी की, और 600 साल पहले धर्मदास जी के पास में 17 अरब। यानी वर्तमान में मुकेश अंबानी धर्मदास जी के नौकर की श्रेणी में है। तो बताओ धर्मदास जी को झूठा कबीर सागर लिखने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कोई स्वार्थ में लिखा होगा, कोई मांगने खाने के लिए लिखा होगा? उन्होंने जैसा देखा, अल्लाह ने जैसा दिखाया आप और हम आत्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा ही लिखा। इसलिए हमने उन महापुरुषों पर विश्वास करना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।